विभिन्न न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के अनुसार इंदौर में पिछले 40 दिनों में 150 से अधिक शादियां टूट गईं। आए दिन सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें पढ़ना अब आम बात हो गई है। यहां तक कि जिनकी शादी को 5-6 साल और कुछ केसेस में तो 8-10 के बाद भी भारतीयों में अब डिवोर्स हो रहा है। मेरठ का वो नीला ड्रम वाला केस तो सबको याद होगा। सोशल मीडिया में पढ़ने को मिला था कि मेरठ के उस लड़के ने अपने घरवालों के अगेंस्ट जाकर लव मैरिज की थी। उसने अलग घर भी खरीद लिया था। शादी के 5-6 साल हो चुके थे। 4-5 साल की उसकी बच्ची भी थी। उस लड़के की जॉब पहले मर्चेंट नेवी में थी, फिर वो लंदन में कोई दूसरी जॉब कर रहा था। उसकी वाइफ और बच्ची मेरठ में रहते थे। अपनी बेटी का बर्थडे मनाने वो मेरठ आया था। उसी रात उसकी वाइफ ने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया। ऐसे केसेस अब हर दिन सुनने को मिल जाते हैं कि वाइफ ने अपने नए लवर के साथ मिलकर अपने ही हस्बैंड का मर्डर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भारतीयों में डिवोर्स बढ़ रहा है और क्यों ये मर्डर हो रहे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए आपको ये मनुष्य जीवन समझना पड़ेगा। आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपना जीवन अपने अनुसार जी रहे हैं या केवल सदियों पुरानी प्रथाओं को ढो रहे हैं? विवाह केवल और केवल एक प्रथा है। विवाह कोई जीवन का सत्य नहीं है। फिर जीवन का सत्य क्या है? जीवन का कुछ भी सत्य नहीं है। दिस लाइफ हैज नो मीनिंग एट ऑल। हमसे पहले अरबों खरबों लोग पैदा होकर ऐसी ही जिंदगी जीकर मर चुके हैं। आज उनकी हड्डियां तक नहीं हैं। सब मिट्टी में मिल चुके हैं। अब हमारा नंबर है मिट्टी में मिलने का। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं उसे हम जिंदगी कहते हैं। सांसें खत्म हुई नहीं कि हमारे अपने ही हमें जलाने को तैयार हो जाएंगे कि इससे पहले इसकी लांश से बदबू आए इसे जला देते हैं। कहने का अर्थ है इस मनुष्य जीवन का कोई भी सार नहीं है। कुछ भी सत्य नहीं है। न कोई यहां किसी का पति है, न कोई पत्नी है। ये केवल प्रथाएं हैं। स्त्री और पुरुष दोनों की शारीरिक जरूरतें हैं। मनुष्यों में लगभग 14 वर्ष की आयु में मेल फीमेल के सेक्सुअल हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। मेल फीमेल की फिजिकल नीड्स को पूरी करने के लिए ही विवाह, शादी या मैरिज नाम की प्रथा बनाई गई है। आज से 20-30 साल या उससे पहले ये प्रथा चल गई, क्योंकि उस समय आज के जैसा ओपन समाज नहीं था। ना मोबाइल फोन था, ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना अनेकों प्रकार की फ्रेंडशिप या डेटिंग एप्स थीं। भारत गांवों का देश था और लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। यहां तक कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को भी ढंग से नहीं जानते थे। अपने ही सीमित थे, क्योंकि उस समय वैसी ही परिस्थितियां थीं। लेकिन अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी का पर्सनल मोबाइल फोन है, फ्रेंडशिप एप्स हैं, डेटिंग एप्स हैं। मेल फीमेल स्कूल कॉलेज से ही एक दूसरे के संपर्क में है। उन्हें एक दूसरे से मिलने और बात करने के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता भी नहीं है। मोबाइल फोन में सब कुछ है। इसलिए ऐसे ओपन सोसाइटी में शादी नाम की प्रथा नहीं काम करने वाली। आज दोनों के पास ऑप्शंस हैं। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते मेल फीमेल के बीच अब कुछ दूरी है ही नहीं। मैंने तो ऐसी खबरें भी पढ़ी कि एक समधी अपनी समधन को ही भगा ले गया। एक जगह तो सास और दामाद दोनों घर से भाग गए। फिजिकल नीड एक काम वासना है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों में प्राकृतिक रूप से है। वो काम वासना एक इच्छा है। सभी लोग जानते हैं कि इच्छाओं का अनंत समंदर है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। एक ही चीज से आप एक दिन बोर हो जाओगे। इसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि ये सब हम सभी में प्राकृतिक रूप से है। पहले लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे और ओपन सोसाइटी भी नहीं थी, इसलिए शादी नाम की प्रथा काम कर गई। लेकिन अब नहीं काम करने वाली। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, आज दोनों के पास ऑप्शन है। दोनों के बीच थोड़ा सा भी डिस्प्यूट हुआ कि अगले दिन दूसरी शादी करने को तैयार हैं। भारतीय लोग अभी तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये मनुष्य की प्रकृति होती है कि हम अपनी पुरानी चीजें से इमोशनली बंध जाते हैं और नई चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन ये संसार आपके अनुसार नहीं चलता है। ये संसार अपने आप चलता है। समय हर समय एक सा नहीं रहता, बल्कि हर सेकंड ये बदलते रहता है। जरा याद कीजिए 90s का वो दौर, जब मोबाइल फोन और इंटरनेट आम जनता की पहुंच से बहुत दूर था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती गईं और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में पहुंच चुके हैं। स्त्री और पुरुष के बीच बनाए गए सारे बंधन या रिस्ट्रिक्शन सामाजिक हैं, मैन मेड हैं, प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति ने दोनों के बीच अट्रैक्शन उत्पन्न किया। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि उस अट्रैक्शन और फिजिकल नीड के लिए दोनों शादी करें। ये प्रथा मनुष्यों ने बनाई ताकि दोनों की फिजिकल नीड पूरी हो सके और ये समाज
ऑर्गेनाइज वे में चल सके। लेकिन ये सब मनुष्य निर्मित है। प्राकृतिक शक्तियों के सम्मुख मानव निर्मित चीजें नहीं टिकती, इसलिए शादी अब नहीं काम करने वाली। अधिकांश केसेस में डिवोर्स होंगे,